हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेड इन इंडिया में। सो एक टाइम पे ट्रेडर का चाहिए था स्टॉक इंडिया मार्ट। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट के बारे में, जो कि काफ़ी लोगों के नाक में दम कर रखा है इस स्टॉक ने। अगर हम स्टॉक की बात करें, इंडिया मार्ट जो कि अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है, जो कि B2B बिजनेस मार्केट प्लेस ये वेबसाइट चलाता है, जहाँ पे बायर और सेलर्स को अपने आप में मिलाता है, और जो भी छोटे छोटे सेलर्स है उसको बायर की ज़रूरत हो तो वो बिग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। वो लोग इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म पे आते हैं और वहाँ पे उसको अच्छे से बायर मिल जाते हैं। ये है इंडिया का छोटा सा बिजनेस, और अपने आप में जो ये कंपनी है ये मार्केट की लीडर है, और ये अपने हाई से 60% डाउन हो चुका है। 60% मीन्स ये जो 13,000 की मार्केट कैप है इसमें आप 60% ऐड करो, ये इतनी मार्केट कैप इसकी कम हो चुकी है। हम अगर बात करें फंडामेंटल की कंपनी के, तो एज सच मुझे कोई फंडामेंटल में दिक्कत नहीं दिख रही है अभी तक। ये जो फॉल हुआ है ये एक रिजल्ट क्वार्टरली डाउन आया था, और दूसरी ये यूक्रेन और रसिया की जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके कारण स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हमें दिख रही है। अभी हम देखें रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों 30% से अप है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने पैसे से काफ़ी बढ़िया रिटर्न कमा रही है। अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ की 5 ईयर में CAGR की, वो भी अपने आप में 22% है, और प्रॉफिट ग्रोथ 52% है। एज सच मुझे कोई दिक्कत अभी नहीं दिख रही है। और अगर हम बात करें स्टॉक के PE का, ये 100 का PE था गाइस। ये स्टॉक करेक्ट हुआ है इसलिए 43 का PE अभी हमें दिख रहा है। अभी क्या करना चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम क्वार्टरली प्रॉफिट की तरफ। और दूसरी एक बात, ये जो कंपनी है अभी 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे चल रही है, और मेरे हिसाब से ये कंपनी में काफ़ी अच्छी एक बाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो रही है। अगर यहाँ पे कंपनी बेस बनाए, यहाँ पे सस्टेन करे, कुछ दिन यहाँ पे गुजारे, हम थिंक कर सकते हैं कि यहाँ से हम बाई करके चल सकते हैं। अगर हम देखें कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की, 2019 में कंपनी की जो रेवेन्यू थी वो थी 135 करोड़, और अभी ये 187 करोड़ हो चुकी है, क्योंकि स्मॉल कैप है। और दूसरी बात, कोविड लॉकडाउन के कारण सभी बिजनेस को दिक्कत हुई है रन करने में, बिकॉज इसमें ये प्रॉब्लम हुई थी कि एक्सपेंस जो है कंपनी के, वो एक्सपेंस थोड़े से पिछले क्वार्टर के दिसंबर क्वार्टर के जो एम्प्लॉय कॉस्ट थी वो 29% थी, वो बढ़कर 34 के अराउंड हो चुकी है। एम्प्लॉय कॉस्ट हाई हुई है, इसीलिए कंपनी के नेट प्रॉफिट पे थोड़ी सी मार्जिन्स पे असर हुआ है। इसीलिए कंपनी की जो EPS है वो EPS थोड़ी सी डाउन हो चुकी है। यहाँ पर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, जो कि 2010 से अब तक काफ़ी बढ़िया ग्रो हुआ है रेवेन्यू में। और अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, जो कंपनी लॉस में थी, बिकॉज़ ये जो कंपनी है वो अपने कस्टमर बेस को बढ़ा रही थी, उसके कारण ये कंपनी थोड़ी सी लॉस में चल रही थी। पिछले 4 क्वार्टर से काफ़ी अच्छा कंपनी ने प्रॉफिट भी इंक्रीज़ किया है, बिकॉज़ ये जो ईयर था वो थोड़ा प्रॉफिट में कम आया, इसीलिए EPS इतना जितना बढ़ना था उतना नहीं बढ़ा, और मार्केट ने इसकी वैल्यूएशन काफ़ी हाई दे रखी थी, इसीलिए यह स्टॉक अभी करेक्शन मोड में चल रहा है। और अगर हम बात करें कंपनी के सेल्स ग्रोथ की, जो कि 25% 10 ईयर CAGR में ग्रो हुआ है, और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, 90, 52, 81, 10% से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है। और कंपनी के स्टॉक के CAGR की बात करें तो 47% से कंपनी का स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, कंपनी के पास अपने खुद का पैसे है, वो काफ़ी रिजर्व बढ़ाया है। और बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी पर सच कोई बोरोइंग्स नहीं है। यहाँ 3 क्वार्टर में 77, 63, 60 करोड़ की बोरोइंग्स ली है, जो कि अपनी इक्विटी के हिसाब से काफ़ी कम होती है। कोई बोरोइंग्स में इश्यू इस कंपनी में है ही नहीं।
और अगर हम आगे देखें कंपनी का नेट कैश फ्लो, जो भी कंपनी अर्न कर रही है वो कंपनी सीधा कैश में कन्वर्ट कर रही है। और अगर इससे आगे देखें कंपनी ने कुछ परचेस किया है, हम सबको पता है न्यूज़ कंपनी के बारे में, कंपनी ने 2 और सॉफ्टवेयर यहाँ पे 2 साइट्स परचेस की है। इसीलिए यहाँ पे कंपनी का जो फ्यूचर है वो मुझे तो ग्रोथ में ही दिखाई दे रहा है। और एक दूसरी बात जो मुझे आप सबको बतानी वो ये है कि इस कंपनी का सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स FII के पास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं FIIs के पास जितने भी स्टॉक में मैंने ऑब्जर्व किया है गाइस, जितने भी स्टॉक में FIIs के पास जो भी होल्डिंग्स थी वो स्टॉक ज़्यादा करेक्ट हुई। अगर आप HDFC ग्रुप उठा के भी ले लो वो भी इतना करेक्ट हुआ है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं चार्ट में सीधा ही कि क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, कहाँ पे बाई करना चाहिए, और अगर किसी के पास हाई प्राइस के है तो उसको क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए। हम देखते हैं सीधा चार्ट में अभी। यहाँ पर हम बात करें चार्ट पैटर्न की। सबसे पहले गाइस एक बात, कंपनी ने मल्टीपल सपोर्ट को तोड़ा है, ये कंफर्म है इस चार्ट में। दूसरी बात, अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है कंपनी ने यहाँ पर ये डबल बॉटम बनाया है, यहाँ पे डबल बॉटम, और डबल बॉटम के बाद यहाँ पे कंपनी ने एक सपोर्ट तोड़ दिया था, बाद में रिवर्सल हुआ, फिर डिक्लाइन हुआ। ये क्लियर था कि कंपनी नीचे आने ही वाली है। अगर हम बात करें कंपनी के सपोर्ट की तो कंपनी ने यहाँ पर एक सपोर्ट है जो कि काफ़ी देखें तो यहाँ पर काफ़ी पुराना सपोर्ट है, नवंबर तक का। ये सपोर्ट भी कंपनी ने तोड़ दिया है। अभी सोचने की बात ये है गाइस, अगर इसी तरह से जो सपोर्ट है वो तोड़ा है और यहाँ रिवर्सल आता है और बाद में फिर नीचे जाता है तो और फर्दर गिरावट हो सकती है, और ये गिरावट 2800 तक इंडिया मार्ट में हो सकती है। मेरे हिसाब से जिसके पास भी है 2-3 क्वार्टर होल्ड करो इसको। अगर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो फिर एग्ज़िट करने की आप सोच सकते हैं। और गाइस दूसरी बात, ये स्टॉक मेरे पास भी है, मैंने इसी सपोर्ट पे बाई किया हुआ है बिकॉज मुझे कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लगता है। मैं इसको यहाँ तक ऑल टाइम हाई तक होल्ड करने वाला हूँ। अगर ये यहाँ से 1 साल भी लेता है चढ़ने में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ गाइस एक बात है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। आप चाहे तो इस कंपनी में यहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 5% से ज़्यादा कभी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट मत करो। अगर आपने 5% डिप्लॉय कर दिए तो उसके बाद एवरेजिंग कभी भी इस कंपनी में आप मत करो और होल्ड करो, शांति से होल्ड करो। जब भी ये यूक्रेन और रसिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म होगा, सीधा ये स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर देगा। अगर ऊपर जाता भी है और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक टाइम नहीं लेगा, बिकॉज जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वो स्टॉक का ओवियस है 50-60% टूटते ही है। आप मन्नपुरम उठा के देख लो, आप लक्स इंडस्ट्री उठा के देख लो। गाइस अपने आर्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो और स्टॉक को होल्ड करो। और हाँ गाइस, वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को काटो मत, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छा शेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।